हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2024 में आया है। ये क्वेश्चन लिमिट और डिफरेंशियल इक्वेशन का एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। तो कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर लिमिट और डिफरेंशियल इक्वेशन को अक्सर एक साथ मिक्स कर देता है। तो ये मिक्सिंग कैसे की इसने, ये हम समझेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को पूरा समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा है, ये लिमिट का क्वेश्चन। ये देखने से ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन लिमिट का है, लेकिन एग्जामिनर ने बहुत चालाकी से इसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व कर दी है। तो अगर आपको लिमिट और डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों नहीं आते हैं तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा। वो कह रहा है कि t टेंड्स टू x, t किधर टेंड कर रहा है, x की तरफ टेंड कर रहा है। तो जैसे आप t बराबर x रखते हैं, मतलब यहाँ पे t वेरिएबल है और x एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे ही आप t बराबर x रखते हैं तो ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, 0/0 फॉर्म बन जाता है। कौन सा फॉर्म बन जाता है, 0/0 फॉर्म बन जाता है। आप जानते हैं कि जब लिमिट में 0/0 फॉर्म बनता है तो वहाँ पे आप LH रूल लगा सकते हैं, एल ऑर्बिटल रूल लगा सकते हैं, बहुत इजीली लगा सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, हमने यहाँ पे एल ऑर्बिटल रूल लगा दिया, ठीक है। लिमिट x t टेंस टू x कितना आ गया, t टेंस टू x। और जैसे ही एल ऑर्बिटल रूल लगाया और यहाँ पे t वेरिएबल है, तो t वेरिएबल है, fx कांस्टेंट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 10 t की पावर 9 हो जाएगा, fx हो जाएगा, ठीक। और ये हो जाएगा x की पावर 10 और ft का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा f डैश t, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 9 t की पावर 8 हो जाएगा। और ये जो x की पावर 9 लिखा है ये हो जाएगा 0। क्लियर है। और ये इज इक्वल टू 1 दे रखा है, ठीक। तो हमने क्या किया, सिर्फ कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया, न्यूमरेटर का अलग किया, डिनोमिनेटर का अलग किया, LH रूल लगाया। ध्यान से समझिएगा, बहुत मजा आने वाला है वीडियो में, ठीक है। अब देखिए, अब हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया और फिर हमने क्या किया, t बराबर x रखा। अब हमने देखा क्या 0/0 फॉर्म तो नहीं मिल रहा है, t बराबर मैंने x पुट कर दिया। जब t बराबर मैंने x पुट कर दिया तो हमारे पास आ गया 10 x की पावर 9 fx माइनस x की पावर 10 f डैश x आ गया। और ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 9x की पावर 8। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये एक पर्टिकुलर फॉर्म आ गया। बेसिकली ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है, ठीक। अब हमने क्या किया, ये जो x की पावर 8 ऊपर से कॉमन लिया, नीचे से कॉमन लिया, कैंसिल कर दिया। तो यहाँ कितना बचेगा, 9 बचेगा ये, और यहाँ बचेगा x fx हो जाएगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ x² बचेगा, f डैश x हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। हमने क्योंकि x की पावर 8 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया है, ठीक। ये आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, अगर किसी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझना है तो उसको लिमिट प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों आना चाहिए, क्योंकि बिना डिफरेंशियल इक्वेशन को इस क्वेश्चन को नहीं कन्वर्ट कर सकते, मतलब सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन आना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने इसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में अरेंज किया, 9 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास कितना आ गया, 10x fx माइनस x² f डैश x बराबर 9। और जैसा कि हम जानते हैं, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, fx बराबर क्या होता है, y होता है। क्या होता है, y होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, dy/dx निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा। तो आप f डैश x की जगह पे dy/dx लिख सकते हो और fx की जगह पे y लिख सकते हो। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10x ये हो जाएगा y, और ये हो जाएगा हमारे पास x² dy/dx। तो ऐसा लग रहा है ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट करेंगे। तो इसको लिखेंगे x² dy/dx हो गया, इसको हम उधर ले गए और फिर इसको ये भी उधर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 10xy बराबर -9। क्लियर, हमने माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, आप ऐसे समझ सकते हैं। फिर हमने क्या किया, x² से डिवाइड किया। x² से जब डिवाइड किया, क्यों किया, क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10/x हो जाएगा, y हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -9/x²। दिस इज नथिंग, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, करेक्ट है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सवाल लिमिट का था, क्वेश्चन लिमिट का था, और एग्जामिनर ने क्या किया, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन तक इन्वॉल्व कर दिया इसमें, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे। अब हमने क्या किया, अब हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया। आप जानते हैं कि जब भी कभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने आती है तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली
इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं सबसे पहले, और उससे भी पहले हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y है, क्योंकि यहाँ पे dy by dx आ रहा है तो इसका मतलब है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x है। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला। क्या निकाला? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिए यहाँ पे y का जो कॉफिशिएंट होता है ये यहाँ पे आता है -10/x dx हो जाएगा। क्लियर है? तो ये क्या होगा, यहाँ पे e की पावर -10 बाहर चला जाएगा और ये हो जाएगा dx/x हो जाएगा। dx/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा ln x हो जाएगा। क्लियर? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 10 यहाँ चला जाएगा, x की पावर -10 हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा 1/x की पावर 10, हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। क्लियर है? फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसका हम सोल्यूशन देते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या देंगे? सोल्यूशन देंगे। जब सोल्यूशन कैसे देंगे, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x है, क्योंकि यहाँ पे dy by dx आ रहा है। कभी कभी क्या होता है dx/dy आ जाता है, तो dy by dx आ रहा है तो क्या सोल्यूशन देंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू qx। qx का मतलब ये वाला पोर्शन, ये हो जाएगा -9/x² dx प्लस c हम ऐड कर देते हैं, तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास x की पावर 10 है। फिर इसके बाद कितना आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास x की पावर 10 है, तो 9/x की पावर ये हो जाएगा 12 dx प्लस c। फिर हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, x की पावर 10 हो जाएगा और ये -9 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 12। तो x की पावर -12 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, x की पावर -12 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x की पावर -11/-11, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा x की पावर 11, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा -9/11 हो जाएगा, 9 बाहर चला जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। ठीक है, ये -9 बाहर चला जाएगा यहाँ से। ठीक है, -9 बाहर चला जाएगा और एक माइनस यहाँ से आएगा इंटीग्रेशन से, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा x की पावर 11 प्लस c। x की पावर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर तो कितना आ जाएगा, 9/11x हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, c x की पावर 10 हो जाएगा। अब देखो c को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन दे रखी है f1 = 2, मतलब x = 1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, y कितना 2 है, तो हमने इसमें क्या पुट कर दिया, पुट x = 1 एंड y = 2 पुट कर दिया। जब x = 1 मैंने पुट किया, y की जगह 2 पुट कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया c। तो यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी 13/11। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13/11 आ जाएगी। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? c की वैल्यू 13/11। अगर आपको इनकेस कोई डाउट आता है तो आप अपनी बात कमेंट में लिख सकते हैं, मैं पूरी हेल्प करूंगा आपकी, सोल्यूशन को बहुत ढंग से समझाऊंगा। ठीक है, c की वैल्यू हमारे पास 13/11 आ गई, c की वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी, तो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन कितना आ गया, y = 9/11x प्लस 13/11x की पावर 10। ये हमारे पास क्या हुआ, एक सोल्यूशन आ गया इसका। ठीक है, हमसे पूछा था fx क्या है, फंक्शन क्या है, तो फंक्शन ये आ गया। तो क्या कभी कोई स्टूडेंट ये समझ सकता है कि जेईई एडवांस वाले क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? जेईई एडवांस में क्वेश्चन किसी भी लेवल का आ सकता है, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको अपने सारे सेंसेस खुले रखने हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें, बहुत अच्छा रिजल्ट लाएं, तो उसके लिए आपको मल्टीपल कंसेप्ट प्रॉब्लम आपको आनी चाहिए। ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, आपको मल्टीपल डायरेक्शन में देखना पड़ेगा, तभी आप पेपर अच्छा कर पाएंगे आप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखने से लिमिट का लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का निकला। तो कहने का मतलब यह है, लिमिट और डिफरेंशियल इक्वेशन अक्सर इन्वॉल्व करता है, क्वेश्चन को मर्ज कर देता है। तो लिमिट और डिफरेंशियल इक्वेशन ढंग से पढ़िए, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, इस टाइप के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस टाइप के और क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।